समाजवादी पार्टी के सांसद श्यामजी सुमन द्वारा राज्यसभा में चर्चा के दौरान राजपूत समाज के आराध्य महानायक, महान योद्धा और हिंदू समुदाय के रक्षक राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा जी के विरुद्ध गलत टिप्पणी के कारण हिंदुस्तान का संपूर्ण राजपूत समाज के साथ साथ हिंदू समुदाय नाराज है और उनके भयंकर आक्रोश भी है। इसके कारण बुरहानपुर जिले में जिला कलेक्टर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, श्री अखंड भारत राजपूत समाज ट्रस्ट, करणी सेना और महिला मंडल द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में एडीएम वीर सिंह चौहान को ज्ञापन दिया। उपरोक्त जानकारी देते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की श्री अखंड भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने कहा कि सपा सांसद द्वारा हमारे पूजनीय राणा जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी कर संपूर्ण समुदाय को आहत किया है। रामजी लाल सुमन को समाजवादी पार्टी से बर्खास्त किया जाए, उनसे माफी मंगवाई जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और आज के बाद संपूर्ण भारत देश का राजपूत समाज समाजवादी पार्टी को किसी प्रकार का वोट नहीं देगा, सहयोग नहीं करेगा। समाज के अजय रघुवंशी द्वारा भी कड़ी निंदा की जाकर सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसी प्रकार महिला मंडल की ओर से श्रीमती प्रीति सिंह ठाकुर द्वारा महाराणा सांगा हमारे आदर्श है, वो केवल न राजपूत के अपितु संपूर्ण समाज के लिए लड़ते आए हैं और उन्हीं के बलिदान के कारण हिंदू समुदाय भारत में दिख रहा है। क्षत्रिय राजपूत युवा मंच के अध्यक्ष संजय सिंह गहलोत और प्रियंक सिंह ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि सपा सांसद के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से बर्खास्त करें, राजपूत समाज से कान पकड़कर माफी मांगे। क्षत्रिय राजपूत समाज ट्रस्ट के सचिव जगदीश सिंह द्वारा सपा सांसद की निंदा की गई। गद्दारी लाल सुमन, आज से उसका नाम गद्दारी लाल सुमन रखा गया क्योंकि गद्दार महाराणा सांगा नहीं थे, गद्दार तुम हो। उस मातृभूमि के रक्षक को तुम गद्दार बोल रहे हैं, जिसने 80 घाव, एक आंख, एक हाथ और एक पैर के बल पर युद्ध जीते और एक दो युद्ध नहीं जीते, सैकड़ों युद्ध, 56 युद्ध जीते हैं महाराणा सांगा जी ने। और ऐसा नहीं कि महाराणा सांगा के साथ साथ पूरे क्षत्रियों ने इस पृथ्वी का और इस मातृभूमि का, इस भारत देश की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। क्षत्रियों ने अपनी गर्दनें तक देश को दी है और तभी हमारा ये देश आज सुरक्षित है और मुगलों से आज लड़कर और हम लोग आज सुरक्षित। और आज भी बॉर्डर पर क्षत्रिय वहाँ पर आज भी हम सुख चैन की नींद सो रहे हैं। तो क्यों सो रहे हैं कि क्षत्रिय लोग वहाँ पर अपनी गर्दन कटाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं भारत की। और आज इस तरीके से अशोभनीय उस गद्दारी लाल ने जो टिप्पणी करी है उसको पूरा भारत वर्ष माफ नहीं करेगा। सिर्फ हिंदू समाज नहीं, महाराणा सांगा सिर्फ एक के नहीं थे, पूरे हिंदुत्व के थे, पूरे राष्ट्र के थे। वो सबकी सेवा करते थे क्योंकि एक क्षत्रिय कोई किसी एक जाति की सेवा नहीं करता है, वो सब कौम को लेके चलता है, चाहे वो हम लोग हो या कोई और भी हो, सबके रक्षक है हम। इसलिए इसको कड़ी से कड़ी मैं निंदा करती हूँ क्योंकि क्षत्रिय समाज वो क्षत्रिय समाज है जिसमें 24 अवतार भगवान ने लिए, इसी कोख से, इसी क्षत्राणियों की कोख से भगवान राम ने जन्म लिया है। तो वो राम शब्द हटाया जाए, उसको गद्दारी लाल बोला जाए क्योंकि राम की छवि आज धूमिल हो रही है। अल्प बुद्धि और अल्प ज्ञान के समाजवादी पार्टी के सांसद सुमन जी ने जो महाराजा राणा के बारे में बात कही है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि ये वही महाराणा राणा सांगा है जिन्होंने 1527 में बाबर को खानवा के युद्ध में शिकस्त दी थी। और ये भूल रहे हैं कि ये वीरों के वीर, इस विश्व देश के महावीर महाराणा राणा प्रताप के दादा हैं, जिन्होंने सदैव, अब उनके पूरे परिवार ने सदैव ही देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए आगे आके बलिदान दिए हैं। तो वो सबसे पहले माफ़ी मांगे और अब राजपूत समाज के साथ साथ देश से भी माफ़ी मांगे क्योंकि राणा सांगा अकेले राजपूत समाज के नहीं, हमारे हिंदुस्तान के एक वीर और योद्धा थे। तो उनसे माफ़ी मांग कर और ऐसे व्यक्ति को सांसद की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। हमारे आराध्य, हमारे राजपूत समाज के पुरोधा राणा सांगा जी के खिलाफ जो टिप्पणी अशोभनीय की गई है उसका आज हम विरोध करते हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि उनकी संसद की सदस्य से बर्खास्त किया जाए और आज के बाद समाजवादी पार्टी को राजपूत समाज का एक वोट नहीं मिलेगा। इसकी मुहिम हम संपूर्ण देश में चलाएंगे और ये हमारा लक्ष्य भी रहेगा। कहीं ना कहीं उसके पुरोधा राणा सांगा जी है और बगैर सोचे समझे, बगैर इतिहास के ज्ञान लिए, अल्प बुद्धि, बाबर की औलाद, जो इस व्यक्ति ने ऐसा घृणित बयान दिया है तो राजपूत समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदू समाज इस घृणित टिप्पणी को कभी माफ़ नहीं करेगा।
भारत देश में अगर बाबर से किसी ने युद्ध किया है तो सर्वप्रथम राणा सांगा जी थे। बाबर नामे में भी इसका उल्लेख है और बाबर ने भी इनको महान बताया था। इसके पश्चात भी ऐसी टिप्पणी करना अत्यंत ही घोर निंदनीय है। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।